ॐ नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमोनिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रेम सहित वंदन करो महावीर हनुमान मंडप बीच पधारिए कछुक दीजिए ज्ञान। तुम तो दास रघुवीर के परम तनय बलधाम। तुम तो दास रघुवीर के पवन तनय बलधाम। रोम रोम से निकल रहे तेरे सीताराम। कलिमल ग्रसित ये जीव जड़ा नीत पराभव कूप। कोकिलता ही उधारिये दया करो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सम्मानित प्रियजनों, मैं आचार्य श्रीकांत चौबे कोकिल जी आप सबके चरणों में शत शत बार नमन करता हूँ। और इससे पहले कि मैं नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्रों का रहस्य उद्घाटन और तात्विक चिंतन व्याख्या आपके समक्ष श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रस्तुत करूं, इसके पहले एक दो कविताएं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिन कविताओं का सामाजिक दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से जनमानस दूर दूर से मांग करता है। हमें दूरभाष के माध्यम से हमेशा ये फ़ोन आता है, विशेषकर इस जगत के राष्ट्र निर्माता शिक्षक बंधुओं का फ़ोन आता है, कोकिल जी अपनी कविता जरा हमें एक भेज दीजिए, हमें एक सुना दीजिए। तो हमारा कविता भूल गया, अपनी एक कविता कृपा करके दीजिए। मैं कहता हूँ कि चैनल पर डाल दूँगा, आप सब प्रसारित हो जाएगा, ले लेंगे। तो भगवान नंदनंदन यशोदानंदन अखंड कोटि ब्रह्मांड के नियंता भगवान श्री कृष्ण की कथा भागवत कथा के माध्यम से प्रारंभ करूं। आज सब बेसब्री से इंतजार करेंगे, कथा तुरंत प्रारंभ होगी। 1, 2, 3 दिनों के अंदर भागवत कथा प्रारंभ होगी, रहस्योद्घाटन होगा, उसका तात्विक चिंतन मनन होगा। फिर आनंद मनाइएगा, आनंद घन घनश्याम के कथाओं को श्रवण करके। तब तक आज भी मैं एक समाज सुधार की दृष्टि से कविता, ये भी कविता पुरानी है, ये भी 40 साल ही पुरानी कविताएं हैं। जो यत्र तत्र सर्वत्र लोग इसको कहते हैं, आनंदित होते हैं, ज्ञानवर्धन होता है। आपके समक्ष आज मैं दे रहा हूँ इसको।
परिवार नियोजन जिसे सरकार ने चला रखा है, उसी परिवार नियोजन पर एक कविता है। इसको आप सुनेंगे और फिर अगले कदम पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को आपको मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। तो इस कविता का शीर्षक है नशबंदी, और वही भोजपुरी भाषा जो ठेठ अपनी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, मातृभाषा है भोजपुरी लोगों का। नशबंदी। कोकिल का कंचन बसंत के अब ना रही निशानी, सुख चैन घरवा से हटी है कैसे हुई किसानी। भाई काहे सुख चैन हट जाई, जब आई परिवार नियोजन तबे शांति मिली है। कवि के कहल बाकी परिवार नियोजन सीमित परिवार नहीं, तबे सुख शांति घर में आई। जब आई परिवार नियोजन तबे शांति मिली है, देख देख के सुख सपनवा इंद्रासन भी हिली हैं। देवता लोग भी लजा जाई सुख सपना कब, जबकि सीमित मानव के परिवार रही तब। खैचा भर लड़का जनमई ब कुछऊ कबू नजूरी, कुकुर खेखर बन के चली हैं करी हैं रोज मजूरी। कौनों के मुँह नकटी लगी हैं फोंटा नाक में सौरी, फाटलो चीटल मिली न कपड़ा पेट कबो ना भौरी। कौनो भागी रोटी लेके कौनो हाड़ी बोरी, कौनो झपटी भाजी कौनो रोते रोवत मोरी। राई टाई में रतिया बीती सोचते सोचत जरब, सुख के मनवा जरी जहानवा ढांकी ढांकी के मरब। छचकत मनवा नौरक बनी है दहिया दुख में सानी, कोकिल का कंचन बसंत के तब का रही निशानी। सुख चैन घरवा ना आई कैसे हुई किसानी। एक पहिर के लुगरी चली है एगो बोरा चट्टी, दिनों रात झगड़ के मरी हैं अफसों में ना पट्टी। कौनो ओढ़ी पुअरा कौनो गुदरी ओढ़ते लट्टी, कुकुर पिल्ली का बचवन के जैसे रतिया कट्टी। कौनो अखड़ी राखी खादर कौनो पूंज लुकाई, कौनो पकड़ी झोंटा कौनो दिनों रात भुकाई। कौनो फोरी कठवत कौनो चूल्ही उठा के पटकी, कौनो बनी दई तर कौनो डोकनी लेके सटकी। साबुन सोटा मंगते कौनो टंगरी ध के लटकी, दहिया बनी मसान जवनिया कमर धस के चटकी। देख के कुफुत बुद्धि बिगड़ी, देख के कुफुत बुद्धि बिगड़ी, आ घूमी विपत के घानी। कोकिल का कंचन बसंत के तब ना रही निशानी, सुख चैन घरवा ना आई कैसे हुई किसानी। करकच हुई है तोहरा घर में हरदम चाऊं भाऊं। भैया ज़्यादा बच्चा जन्मौला से यह होई, धरती तो बढ़ी ना। आ हर तरह के साधन कम पड़ी, शिक्षा दीक्षा भी ना हो पाई। करकच हुई है तोहरा घर में हरदम चाऊं भाऊं, चमरा में सियरन के जैसे बचे हाऊं हाऊं। सुतहूं के धरती ना मिली भोग वस्त्र के पूछी, सुतहूं के धरती ना मिली भोग वस्त्र के पूछी। बिगड़ल तनिक सुधार नाता हाथ में लगी हैं छूछी। खाले गिरत सुख सपनवा, खाले गिरत सुख सपनवा कैसे ऊपर चढ़ब। रबड़ ना होवे ई धरती जे के तान बढ़ब। ई धरती रबड़ ना हो जे ज़्यादा अगर लड़का जन्म ली हैं तो रबड़ खनिया तान के धरती भी बढ़ा दियल जाई, धरती तो सीमित रही। ऐसे परिवार नियोजन पर हमेशा ध्यान देवे के चाहिए। दिल समझावो रहन बनावो, दिल समझावो रहन बनावो, जन कर मन मानी। कोकिल का कंचन बसंत के तोबे रही निशानी, असुख चैन घरवा में आई डटके हुई किसानी। दर्जन भर लड़का जन्मैब जीवन खेल हरैब, मलते हाथ जुआ पछतैब कहवा गुजर करैब। शिक्षा दीक्षा पड़ी भाण में, शिक्षा दीक्षा भाण में परी हैं कैसे हुई पढ़ाई। परी बीमारी फालिस मरी हैं तब ना जुरी दवाई। चिंता से तब मल पर जाई चेहरा हुई हवाई। आ फटले चीटल चिरकुट सियते देव जान गंवाई। लाभ मिलन के असरा छूटी परी खेड़ में हानि, कोकिल का कंचन बसंत के तब ना रही निशानी। सुख चैन घरवा से भागी कैसे हुई किसानी। अपना दिल का काम देव के अपने मन से रोको,
अपना दिल का कामदेव के अपने मन से रोको, मलिकाइन जो मटकी मारस उन्हू के तू टोको। बढ़ी आबादी डगमग डोली भारत तब का करबो, नाम धरे के शब्द न मिली जे बचवन के धरबो। नामों के शब्द एक दिन ढूंढे के परी। पहले शास्त्र का दृष्टि से विद्वान के पंडित जी सबके बुला के ब्राह्मण का द्वारा नामकरण संस्कार होत रहला। तो पुत्र पैदा हुई है, संतान पैदा हुई है, देशभक्त भगवत भक्त जे समाज के सुख पहुँचे हैं। लेकिन आज ठीक एकरा विपरीत हो रहल बा। ऐसे भैया ध्यान देवे के बा, नाम धरे के शब्द न मिली जे बचवन के धरब। त नाम का धरब रहुआ, राम कृष्ण भरत शत्रुघ्न छोड़ के नाम का धरब। पप्पू टप्पू गप्पू सप्पू बबलू डबलू आफत, सुख शनिचरी हो बेफैया बुधनी सुधनी बीपत। आन्हर भे भर कुकुर ढेबर धवरा गुलवा कहब, शोकनी शोकना करमी मुकना गवरा लोलवा कहब। पीतर फूल मिली ना थरिया नाद में खईब सानी, कोकिल का कंचन बसंत के तब ना रही निशानी। सुख चैन घरवा से भागी कैसे हुई किसानी। भैया सोचे के बात बा। अंत में कवि का कविता के केंद्रीय भाव, हर कविता के केंद्रीय भाव होला। जौन कवि एक लाइन दो लाइन में पूरा कविता के निचोड़ कह देला आ समझे वाला बिग जनवी के समझ जाला कि का कहता। रही छोट परिवार त शिक्षा बचवन के खूब होई, रही छोट परिवार तो शिक्षा बचवन के खूब होई। देख देख के सूख चैनमा हंसे न पहिए कोई, लाखों खचमच तारा उगले अंधकार ना जाला। एक चंद्रमा उगते होला सारा जगत उजाला। एक चंद्रमा एके लड़का बनी चंद्रमा दुनिया करी प्रकाश। मात पिता पुरखन के इज्जत जाके चढ़ी आकाश। हाँक पुकारे झगरे कोकिल देश के रखी है पानी, कोकिल का कंचन बसंत के तौबे रही निशानी। सुख चैन घरवा से भागी, सुख चैन घरवा में आई डटके हुई किसानी। जब परिवार सीमित रही, जब परिवार नियोजन पर ध्यान दिहल जाई, जब परिवार के दायरा सीमित रही तो हर तरह के सुख साधन, पढ़ाई लिखाई ओकर व्यवस्था हर तरह के आदमी पहुँच पाई या सारा शिक्षा दीक्षा लड़कन के उत्तम प्रकार के हो पाई। अगर एके लड़का बा खचमच तारा लाखों आकाश में उगेले लेकिन एक एगो चंद्रमा से प्रकाशित होला, लाखों चंद्रमा से प्रकाशित ना होला। ऐसे परिवार नियोजन पर ध्यान देवे के चाही, सरकार का साथे रहे के चाही और अपना देश के आगे बढ़ावे के चाही, देशभक्त बने के चाही। किंतु देशभक्त रहुआ बने कब? जब भगवत भक्त बने तब। जब गुरु ब्राह्मण माता पिता के रहुआ आदर करे सत्कार करे तब देशभक्ति अपने आप आ जाई। और जब देशभक्त बने तो पूरा राष्ट्र के का वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत का पुराना उपनिषद का वाक्य है। पूरी पृथ्वी को भारत जो है वो अपना परिवार मानता है। तो इसी के साथ बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगले कड़ी में हम आपको एक आध कविताओं के बाद भागवत कथा आरंभ करेंगे, सुनकर आप आनंदित होंगे ऐसा मेरा आशा है। और इस कविता को आप जो भी कोकिल जी के द्वारा आप श्रवण करते हैं इसको अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, भेजें, ताकि इससे समाज को लाभ मिल सके। और आशा है आप सब विज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इसको सोचेंगे समझेंगे, अपने इष्ट मित्रों को भेजेंगे, समाज का सुधार होगा। जय हिंद, जय मां शारदे।